गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यानी आज। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सामाजिक जीवन से देखेंगे और इससे पहले का वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। के बाद आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पंछियों में फाख्ता की पूजा होती थी। कुबड़ वाले बैल और फाख्ता की। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी और सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। शवाधान क्या होता है? यानी मृतकों को दफनाना। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, गड्ढा बना के, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे राजनीतिक जीवन। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अभाव था, क्योंकि उस समय राजनीतिक समूह नहीं था। लोग व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं भी पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोग का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितने की वाणिज्य की ओर, यानी कि व्यापार की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी कि जो व्यापारी था उनके हाथों में। इसके बाद है आर्थिक जीवन। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि देखेंगे। कृषि सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। ठीक है, वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कलिबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि सबसे पहले कपास का पैदा किसने किया? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने। नदी तालाबों के द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। व्यापार। अब देखेंगे व्यापार। वस्त्र उद्योग सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चन्होद्रो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चन्होद्रो व लोथल से। व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और इनकी समृद्धि व्यापार पर थी।
सिंधुवासियों का विदेश व्यापार इराक, ईरान, बहरीन व मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में धातु, कौन सी धातु कहाँ से आयात की जाती थी इसको देखेंगे, जिसमें धातु है और एक और है स्थल जहाँ से आयात होता था। तो लाजवर्ड मणि यानी कि लेपिस लाजुली कहाँ से आयात होता था? तो बदखसा कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। सोना कहाँ से? तो कर्नाटक के कोलार से। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है, दोनों जगह से। स्टेटाइट ईरान से। गोमेद गुजरात के सौराष्ट्र से। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से। फिरोजा फारस से। संगमरमर राजस्थान से। इंद्रगोप मणि भड़ौच जो कि गुजरात में है वहाँ से। इसको बोलते हैं कार्नेलियन बीड्स। लाजवर्ड मणि बदखसा अफगानिस्तान से। सोना जो है कर्नाटक के कोलार से। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। स्टेटाइट ईरान से। गोमेद जो है गुजरात के सौराष्ट्र से। तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से। फिरोजा फारस से और संगमरमर राजस्थान से, जबकि इंद्रगोप मणि गुजरात के भड़ौच से, ठीक है। अब देखिए मुहरे तथा बाट। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण शैलखड़ी यानी कि स्टेलाइट से होता था। विनिमय जो था बांटों के द्वारा नियंत्रित होते थे। विनिमय यानी कि लेन देन बांटों के द्वारा नियंत्रित होते थे, जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मुहरें यानी कि शिल्प प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लिपि। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक यानी कि ऑडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधव सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पतन का कारण और विद्वान का नाम दिया हुआ है। भूकंप किसने कहा? तो डेल्स ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण भूकंप है, जबकि केनेडी ने प्राकृतिक आपदा बताया। व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण बताया। गार्डन व चाइल्ड ने विदेशी आक्रमण बताया। स्टाइन व घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया। लैम्ब्रिक ने अस्थिर नदी तंत्र बताया। मैक राव एवं मार्शल ने बाढ़ बताया है, ठीक है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तथ्य। ज़्यादातर हड़प्पाई शिलें चौकोर हैं। बनमाली जो कि हरियाणा में है में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी, जो अब लुप्त हो गया है, वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। क्या कहलाता था? विंसन। हड़प्पा कालीन नगरों को
आयताकार खंडों में बांटा जाता था, आयताकार खंडों में। सूतका गेंडर व सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। कौन? सूतका गेंडर व सुरकोटदा। सैंधववासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग जो था पश्चिमी दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में होता था। दुर्ग पश्चिमी दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। ठीक है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है। जो घर के दरवाजे और खिड़कियां थे मुख्य सड़क जो था उसकी ओर नहीं खुलता था बल्कि उसके पीछे की ओर खुलता था। और लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ? तो लोथल में। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हो गया। जिस लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल। ओके। वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है। वैदिक काल की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो वेदों से। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है? तो वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ जानना होता है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? तो आर्य। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जो भाषाई समूह का पर्याप्त होने के साथ साथ श्रेष्ठ व अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसा था? तो शहरी था, जबकि वैदिक संस्कृति जो थी ग्रामीण थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। श्रवण परंपरा क्या होता है? तो सुनकर पहुँचाया जाता था। ठीक है। कोई और से बोला, वो किसी और से बोला, यानी कि अगले पीढ़ी बोलते गया। इसी तरह वेद श्रवण परंपरा के द्वारा पहुँचाए जाते थे। ठीक है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है श्रुति साहित्य तथा दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था, इसीलिए वेद व्यास कहलाए। इसलिए वे कौन? तो कृष्णद्वैपायन व्यास जो है वेद व्यास कहलाए। क्यों? क्योंकि ये वेदों का संकलन किए थे। अब देखेंगे हम लोग स्मृति साहित्य। ठीक है। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। कौन? स्मृति साहित्य किसके द्वारा रचित है? तो मनुष्य के द्वारा रचित है। इसमें वेदांग सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। ठीक है। स्मृति साहित्य में क्या क्या शामिल है? तो वेदांग है, सूत्र है एवं ग्रंथ है। अब देखेंगे हम लोग वेद की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें शामिल है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद। ओके। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य सहित है। अगर बालखिल्य को ले लिया जाए तो 11 हो जाएगा, अगर बालखिल्य को छोड़ दिया जाए तो केवल 10 मंडल हैं। एवं 1028 सूक्त है। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण होत्रा या होत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है।
ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? तो होत्रा या होत्री द्वारा होता है। दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। किस से किस? तो दूसरे से सातवें मंडल को। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया था। इसका उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है एवं नौवां मंडल के 144 सूक्त में सोम का वर्णन है। ठीक है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला और घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं का रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। दसवें मंडल जो सबसे बाद का है कि पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। किसमें? तो 10वें मंडल में है। और 10वां मंडल जो है जो सबसे बाद का है, इसी में चारों वर्ण पुरोहित का उल्लेख है। ऐतरेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। कौन? ऐतरेय एवं कौशिकी। ऐतरेय में जनपद एवं राजस्व एक का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजस्व एक का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला कहा गया है। यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक यानी कि 250 बार किया गया है एवं अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। इम्पोर्टेंट है। इंद्र का वर्णन 250 बार एवं अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं जिसमें शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो शाकल शाखा। अब देखेंगे हम लोग सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। 1549। इसमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। 25वां तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौथुम रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलौकार सामवेद की शाखाएं हैं। कौन? कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलौकार। अब देखेंगे हम लोग यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है और इनके पुरोहित को अध्वर्यु कहते थे। ठीक है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? अध्वर्यु। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। यजुर्वेद के कितने? तो 2 उपभाग हैं जिसमें शामिल है पहला कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है।
शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद, अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है चौथा एवं अंतिम वेद है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के जो मंत्र हैं रोगनाशक, जादू टोना और विवाह गीत से संबंधित है। अथर्ववेद के मंत्र बहुत इंपोर्टेंट है। किससे संबंधित है? तो रोगनाशक, जादू टोना और विवाह गीत आदि से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है। अर्थवेद। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते थे। ब्रह्म या ब्रह्मा। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं पैपलाद है। शौनक एवं पैपलाद। अब हम लोग देखेंगे वेद, पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होत्री। उपवेद है आयुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितकी है, जबकि उपनिषद ऐत्रेय एवं कौशितकी ही है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है और इसका उपवेद गंधर्ववेद है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है जैमिनीय एवं तांडेय है और उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद है। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्य कहते हैं, जिसका उपवेद धनुर्वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है, जबकि उपनिषद कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं और इसका उपवेद अथर्ववेद है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद है। अब देखेंगे हम लोग आरण्यक। ठीक है, आरण्यक क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि आरण्यक है क्या। तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक क्या है? तो जो ऋषि लोग जंगल में रचना करते हैं उसी को आरण्यक कहते हैं और ये दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है। कितनी? 7। तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशितकी एवं शतपथ। ठीक है। अथर्ववेद का कोई अपना आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। अब देखेंगे उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषद को, जो कि वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की कुल संख्या 108, जिनमें 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। किससे? तो मुंडकोपनिषद से। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। इसमें तो ईशोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? तो बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख
मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद वर्णन है। किसमें? तो बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। वेदांग, अब हम लोग देखेंगे वेदांग। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ठीक है, वेदांग है। वेदांग शिक्षा यानी कि उच्चारण विधि, कल्प यानी कि कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। ये वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ, अब हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व में किया गया था, यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। मेघातिथि, गोविंदराज, भरुची एवं कलुक भट्ट। मेघातिथि, गोविंदराज, भरुची एवं कलुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। इसके बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसकी रचना 100 ईसा पूर्व पहले की गई थी। इसके भाष्यकार हैं जैसे विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। महाभारत किसकी कृति है? तो व्यास की कृति है। ठीक है, महाभारत व्यास की कृति है, जिसमें महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत का नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, 24,000 श्लोक हो गया तो यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सतसहस्री महाभारत कहलाने लगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना किसने किया था? तो वाल्मीकि ने। ओके, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। इसमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती हैं। पुराणों का संकलन गुप्त काल में हुआ। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भगवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड और भागवत पुराण। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है और यह सबसे प्राचीन पुराण है। कौन? तो मत्स्य पुराण। सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है गृह सूत्र। गृह सूत्र में जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। किसमें? तो गृह सूत्र में। दूसरा है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। किसमें? स्रोत सूत्र में। इसके बाद है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। इसके बाद है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के
लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। यज्ञ वेद यानी कि यज्ञ करने का जो वेदी बनाया जाता है उसके निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामितीय एवं गणित का अध्ययन शुल्ब सूत्र से ही आरंभ होता है। वेद विशिष्ट तथ्य। अब देखेंगे हम लोग वेद का विशिष्ट तथ्य। वैदिक पद को ऋचा, जबकि गद्य को यजुष और गेप पद को साम कहते हैं। वैदिक पद को ऋचा, गेप पद को यजुष और गद्य पद को यजुष और गेप पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मता कहा गया है। विस्मता क्या होता है? तो कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सतवाहन और विष्णु पुराण में मौर्य वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का जन्म वर्णन मिलता है। वेद त्रयी। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद शामिल हैं। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है, जबकि प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसको हम लोग अब कल देखेंगे। आज बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पे।